ये सिंपल सा आउटफिट, कैमरा एंगल सही नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो बातें मैं बोलूंगा वो सही होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत सकती है, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये खुद टीएमसी के सारे नेता जो हैं, ममता बनर्जी से लेकर बड़े बड़े नेता, इनके बातों से और एग्जिट पोल जो आए हैं उनसे लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो मिस्टेक हो रहे होंगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में देना। चलो कुछ ज्ञान की बातें स्टार्ट करते हैं। जब से एग्जिट पोल आया है, टीएमसी के सारे नेता बेचैन हो गए हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी के सारे नेता और स्ट्रांग रूम के बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप नए नहीं हैं, पुराने ही हैं। लेकिन इस बार वोट चोरी पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर गलती से बीजेपी जीतती है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हार जाती है, तो दंगा उपद्रव कराकर फिर से चुनाव चुनाव कराने की मांग होगी, क्योंकि यही एक उपाय है टीएमसी के पास। टीएमसी करीब 15 साल से रूल कर रही है बंगाल में। वहां पर बताया जाता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं वगैरह वगैरह। इन सभी चीजों को मुद्दा बनाया हुआ है बीजेपी। इस वजह से इस बार चुनाव जीत सकती है, क्योंकि टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव जीतने का। बेरोजगारी का वही हाल है। हॉस्पिटल अच्छा है बंगाल में। हॉस्पिटल जो भी सरकारी अस्पताल हैं, मैंने सुना है वहां से लोगों को रिव्यू लिया है, लोगों का रिव्यू लिया है, हॉस्पिटल अच्छा है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीजें हिंदुओं पर अत्याचार। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बंगाल में बहुत सारे उपद्रव हुए थे। कई कई लड़कियों को कई घरों में घुसकर रेप मारपीट किया गया था मुस्लिमों द्वारा, और ये सारे टीएमसी के नेता थे। और भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बूथ पर जब बीजेपी ईवीएम मशीन पर टेप लगा दिया जा रहा है। ये सारी राय मैं अपनी खुद से दे रहा हूँ, मैं किसी फैक्ट या किसी लॉजिक से नहीं, क्योंकि मैं अभी मेरी ये दूसरी वीडियो है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपना राय दिया जाए। टीएमसी अपने गलती के कारण इस बार हार रही है, जो ये वोट चोरी का आरोप लगा रही है। तो पिछले चुनाव में जब बीजेपी किसी राज्य में चुनाव हारती है तो वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो जाता है, लेकिन जीतते हुए दिखाई देती है तो वोट चोरी का मुद्दा आ जाता है। और बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2027 में आने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव। 2028 में त्रिपुरा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव। अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव हारती है बीजेपी, तो सीधे असर इन सभी चुनावों पर पड़ेगा बीजेपी को। तो बीजेपी किसी भी तरीके से जीतना ही चाहेगी, साम दंड भेद जो भी ये बोला जाता है, किसी भी तरीके से जीतना ही चाहेगी। अगर ममता बनर्जी की पार्टी वोट चोरी के आरोप से बचती और ये वोट चोरी के आरोप नहीं लगाती, तो शायद वो जीत सकती थी। अब उसने वोट चोरी के आरोप लगा चुके हैं। अगर ये पॉसिबल होगा वोट चोरी, तो बीजेपी कर सकती है, क्योंकि उसे सत्ता में आना जरूरी है। और मैं भी चाहता हूं एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हर 10 साल में एक पार्टी एक पार्टी को हर 10 साल मौका देना चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो। सबसे मेन चीज लास्ट में आते हैं। बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि वो वोट चोरी नहीं कर रही है, हिंदुओं के मुद्दे उठा रही है, वहां पे है। और बीजेपी का काम ही है, राजनीतिक कैरियर ही हिंदुओं पर टिका हुआ है। टीएमसी वोट चोरी का आरोप लगाकर फिर से चुनाव कराना चाहेगी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो। यही सारी बातें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ा क्वालिटी लाऊंगा, सुधारूंगा। मैं आप सभी का संजू टॉक्स, सपोर्ट करना। धन्यवाद।